ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन पर विशेष कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत की बड़ी विकास योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन का लोकार्पण किया। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 6 वर्ष के लिए देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र की खाई को पाटना है। श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस मिशन से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और करोड़ों गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन 64,180 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। आज यूपी सहित पूरे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने के लिए, भविष्य में महामारियों से बचाव के लिए हमारी तैयारी उच्च स्तर की हो। गांव और ब्लॉक स्तर तक हमारे हेल्थ सिस्टम में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आए, इसके लिए आज काशी से मुझे 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। हमारे यहां हर कर्म का मूल आधार आरोग्य माना गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया गया निवेश हमेशा उत्तम निवेश माना गया है। लेकिन आजादी के बाद के लंबे कालखंड में आरोग्य पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। देश में जिनकी लंबे समय तक सरकारें रही, उन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास के बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के हेल्थ केयर सिस्टम के इसी कमी को दूर का एक समाधान है। भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने में हम तैयार हो, सक्षम हो, इसके लिए अपने हेल्थ सिस्टम को आज तैयार किया जा रहा है। कोशिश ये भी है कि बीमारी जल्दी पकड़ में आए, जांच में देरी ना हो। लक्ष्य ये है कि आने वाले 4-5 सालों में देश के गांव से लेकर ब्लॉक, जिला, रीजनल और नेशनल लेवल तक क्रिटिकल हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त किया जाए। विशेष रूप से जिन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव अधिक है, जो हमारे पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उन पर और अधिक फोकस किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य मिशन की बड़ी योजनाओं के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 70,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन करना और हवाई अड्डों, बंदरगाहों और प्रवेश मार्गों पर मौजूदा 33 सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में सुविधाओं को मजबूत करना है। इससे बीमारियों का पता लगाने, जांच, रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थिति से निपटने और रोगों को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के 3 बड़े पहलू हैं। पहला,
डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए विस्तृत सुविधाओं के निर्माण से जुड़ा है। इसके तहत गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी। इन सेंटरों में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट, फ्री दवा, ऐसी सुविधाएं भी मिलेगी। समय पर बीमारी का पता चलेगा तो बीमारियों के गंभीर होने की आशंका कम होगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में उसके इलाज के लिए 600 से अधिक जिलों में क्रिटिकल केयर से जुड़े 35,000 से ज्यादा नए बेड तैयार किए जाएंगे। बाकी लगभग 125 जिलों में रेफरल की सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए ट्रेनिंग और दूसरी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 12 केंद्रीय अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं विकसित करने पर भी काम हो रहा है। इस योजना के तहत राज्यों में भी सर्जरी से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए 24/7 चलने वाले 15 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस मिशन के अंतर्गत आपात स्थिति में स्वास्थ्य संबंधित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में सहायता मिलेगी। इस योजना का लक्ष्य महानगरीय क्षेत्रों में ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करके आधुनिक टेक्नोलॉजी सुविधाओं से युक्त निगरानी प्रणाली का निर्माण करना है। इस मिशन के तहत बीमारियों की जांच, उनकी निगरानी कैसे हो, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। देश के 730 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और देश में चिन्हित 3,500 ब्लॉक्स में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाई जाएगी। 5 रीजनल नेशनल सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल, 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट्स और 15 बीएसएल लैब्स भी इस नेटवर्क को और सशक्त करेगी। श्री मोदी ने आयुष्मान स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कहा कि देश महामारी से मजबूती से लड़े, इसके लिए नई प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इस मिशन का तीसरा पहलू महामारी से जुड़े रिसर्च संस्थानों के विस्तार का है, उनको सशक्त बनाने का है। इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं। इनको और बेहतर बनाया जाएगा। महामारियों में बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए। ऐसी 15 नई लैब को ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अलावा देश में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने गतिशक्ति पहल का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मैंने दिल्ली में पूरे देश के लिए एक गतिशक्ति, एक बहुत बड़ा देशव्यापी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यक्रम को लॉन्च किया था। आज ये दूसरा करीब 64,000 करोड़ रुपए का हेल्थ को ही लेकर के, आरोग्य को लेकर के, बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, देश के हर नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए इतना बड़ा एक मिशन लेकर के आज काशी की धरती से हम देश भर में निकल रहे हैं। श्री मोदी ने अपने संवाद में कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत मिशन जैसी अन्य परियोजनाएं जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। ये एक होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए हो रहे प्रयासों की एक कड़ी है। होलिस्टिक हेल्थ केयर यानी जहां हेल्थ के साथ ही वेलनेस पर भी फोकस हो। स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान,
मिशन इंद्रधनुष, ऐसे अनेक अभियानों ने देश के करोड़ों गरीबों को बीमारी से बचाया है, उन्हें बीमार होने से बचाया है। आयुष्मान भारत योजना ने 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों का अस्पताल में मुफ्त इलाज भी करवाया है। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। पहले जनता का पैसा घोटालों में जाता था, ऐसे लोगों की तिजोरियों में जाता था, आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लग रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह मजबूती के साथ लड़ रहा है, वो भारत के आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है। आज इतिहास की सबसे बड़ी महामारी से भी देश निपट रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़े। यूपी में जिस तेजी के साथ नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, उसका बहुत अच्छा प्रभाव मेडिकल की सीटों और डॉक्टरों की संख्या पर पड़ेगा। ज्यादा सीटें होने की वजह से अब गरीब माता पिता का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकेगा और उसे पूरा कर सकेगा। श्री मोदी ने वाराणसी में जनता से संवाद करते हुए कहा कि आने वाले त्योहारों में देशवासी अपने भाई बहनों के बनाए हुए उत्पादों को खरीदकर वोकल फॉर लोकल मुहिम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। एक बार फिर मैं यहां से सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि इस दिवाली हमें अपने इन साथियों की दीपावली का भी ध्यान रखना है। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। और जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कि हमारे टीवी वाले भी सिर्फ मिट्टी के दिए दिखाते हैं। वोकल फॉर लोकल सिर्फ दियों तक सीमित नहीं है भाई, हर चीज में वो उत्पादन जिसमें मेरे देशवासियों का पसीना है, जिस उत्पादन में मेरे देश की मिट्टी की सुगंध है, वो मेरे लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अपने किसान भाइयों को हर तरह से लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। काशी सहित संपूर्ण किसानों की उपज को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए बीते सालों में अनेक सुविधाएं विकसित की गई हैं। पेरिशेबल कार्गो सेंटर से लेकर पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। इसी कड़ी में लाल बहादुर शास्त्री फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का आधुनिकीकरण हुआ है, उससे किसानों को बहुत सुविधा होने वाली है। सहनसापुर में बायो सीएनजी प्लांट के बनने से बायोगैस भी मिलेगी और हजारों मैट्रिक टन ऑर्गेनिक खाद भी किसानों को उपलब्ध होगी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं की श्रृंखला में शामिल है। प्रधानमंत्री ने आज इस योजना को देश के करोड़ों लोगों को समर्पित कर स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया है, जो कि देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य के प्रति प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। उम्मीद है इस योजना से करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को विकास की राह पर मजबूती के साथ गति मिलेगी। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।